नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, एस जयशंकर जी जो कि भारत के एमईए हैं, इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के अन्य मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। और इसी बीच में एक पाकिस्तानी पत्रकार में उनसे सवाल पूछा और जिसमें भारत पर एलिगेशंस लगाए और कहा कि भारत से आतंकवाद चल रहा है। तो इस पर जयशंकर जी ने उन्हें कुछ साफ साफ दो टूक शब्दों में बात उनके सामने रख दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, दुनिया ना बेवकूफ नहीं है। कोविड के बाद 2.5 सालों में दुनिया को कई लोगों को ब्रेन फॉग हुआ है, यानी कि भूलने की बीमारी देखने मिल रही है, लेकिन दुनिया में सबको ऐसा नहीं हुआ है। हिलरी क्लिंटन ने आपको कहा था, पाकिस्तान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको पहले भी एक हिदायत दी थी कि अगर आंगन में सांप पालोगे तो ये उम्मीद करना कि वो बस तुम्हें काटे, ऐसा तो होने नहीं वाला, एक दिन तुम्हें भी काटेगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज तक किसी से एडवाइस लिया कहाँ है जो अब लेगा। लेकिन आप जो पाकिस्तान में कह रहे हैं ना आतंकवाद, वो आप ही के कर्मों का फल है। तो यहां पर दोस्तों जयशंकर जी ने ना बड़ी चतुराई से कई जगहों पर तो पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जलील किया है जो कि सोच के भी मतलब दूर है। एंड एक आम व्यक्ति इस प्रकार की चतुराई नहीं रख सकता। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बहुत ही सीजन्ड डिप्लोमैट इस वक्त भारत के एमईए हैं। तो क्या है ये सीजन डिप्लोमेसी का, उन्होंने कैसे परिचय दिया है, आइए आज की इस क्लास में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। तो हुआ क्या दोस्तों, हुआ यूं कि एस जयशंकर जी एक मीडिया की बैठक को एड्रेस कर रहे थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीडिया इंटरैक्शन थी। तभी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि साउथ एशिया कब तक आतंकवाद देखता रहेगा, न्यू दिल्ली से, काबुल से, पाकिस्तान से, कब तक यहां पर जंग का माहौल बना रहेगा, और साथ ही साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन जो कश्मीर पर है उसका क्या। तो बस उनका यह सवाल दागना था। और फिर जयशंकर जी ने जो स्कूल किया है, जो डिसिप्लिन किया है उस पर्टिकुलर रिपोर्टर को, ये देखने लायक है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, देखिए साहब, आप गलत मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो भारत का फॉरेन मिनिस्टर हूं, बेहतर होगा आप पाकिस्तान के मिनिस्टर से ये सवाल पूछें, क्योंकि कब तक आतंकवाद साउथ एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहेगा ये तो निर्भर करता है कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद प्रैक्टिस करने वाला है। मुझसे क्यों आप ये सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे देखिए कैसे जयशंकर जी ने उस रिपोर्टर को स्कूल किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, एंड ऑफ द डे दुनिया बेवकूफ नहीं है, ना ही भुलक्कड़ है, ना ही हम भूलते हैं कुछ। दुनिया बार बार उन देशों को, उन संस्थाओं को जो आतंकवाद सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उसमें इंडल्ज करते हैं, उनको दिन ब दिन हमेशा बुलाती है और कहती है कि तुम ऐसा कर रहे हो। देखिए, देश का नाम नहीं लिया है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से डिबेट को एल्सवेयर कहीं और घुमा रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कब तक जंग रहेगा और ये सारी बातें आप कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से डिबेट को घुमा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, लोगों को पता चल गया है। तो मेरा एडवाइस है आपको कि अपने गिरेबान में झांकिए, एक अच्छे नेबर का, एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज पूरा कीजिए, और साथ ही साथ वही कीजिए ना जो दुनिया कर रही है, उसमें एटलीस्ट प्रयास तो कीजिए कुछ वैसा करने का। किसकी बात कर रहे हैं वो, जो दुनिया कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये अचीव करने का प्रयास कीजिए। कहां आप आतंकवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा उन्होंने पाकिस्तान को कहा। साथ ही साथ देखिए और उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म भी कह दिया। तो यहां भी देखिए कई जगहों पे तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया देश का, फिर भी देखिए कैसे कहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए सच्चाई तो क्या है ना, कि सच्चाई तो यह है कि दुनिया आज जानती है, उनको आतंकवाद का, टेररिज्म, आतंकवाद या टेररिज्म का एपिसेंटर जानती है कौन है। मुझे मालूम है 2.5 साल कोविड के हुए हैं, कई लोगों को ब्रेन फॉग हुआ है, यानी भूलने की बीमारी हुई है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं दुनिया ये सब नहीं भूली है। दुनिया अच्छे से जानती है आतंकवाद कहां से पनप रहा है, और सिर्फ साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, इसके बाहर भी यदि आतंकवाद है तो इसमें किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, दुनिया अच्छे से ये बात जानती है। जयशंकर ने आगे चलते हुए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी हैं हिलरी क्लिंटन जी, उन्होंने ही 2011 में एक रिमार्क किया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि अगर आप सांप अपने आंगन में पालेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर बार आपका सांप आपके पड़ोसी को ही काटेगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सांप आपको काटेगा। तो इन्होंने, जयशंकर जी ने वापस वही बात को पुनः दोहराया और फिर उन्होंने कहा
कि देखिए पाकिस्तान को ये एडवाइस तो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान एडवाइस लेता कहाँ है, अच्छी एडवाइस। और इसी का नतीजा है आज जो आप आतंकवाद आतंकवाद कह रहे हैं, हम तो विक्टिम हैं, आतंकवाद के परपेट्रेटर नहीं है। जी नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आपको ये एडवाइस पहले ही दी गई थी, आप आतंकवाद परपेट्रेट करेंगे तो एक दिन ये सांप आपको काटेगा। आज जब ये सांप आपको काट रहा है तो आप भुगत रहे हैं। तो आपको एडवाइस पहले भी दी गई थी, लेकिन आपने ली नहीं, तो एटलीस्ट अब ले लीजिए। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, काफी कुछ सीखने मिलता है कि एक पॉलिश्ड डिप्लोमेट कैसे बातों को रखता है। कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें साफ साफ बोली नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद भी कन्वे हो जाती हैं। तो ये एक स्किल है जो कि काफी सराहनीय है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सुपर सिलेक्शन सेल हम रन कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 साल की जगह हम आपको 16 महीना यानी 1 साल 4 महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं केवल 23,999 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपको जीएस कोर्स भी मिलेगा, ऑप्शनल कोर्स भी मिलेगा, सब्जेक्ट कोर्स भी मिलेगा, सीसैट के कोर्सेज भी मिलेंगे, साथ ही साथ सुपर टीचर्स के कोर्सेज भी मिलेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट सब कुछ मिलता है केवल 23,999 रुपए में। बाकी मंडे टू फ्राइडे 9:15 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।